श्रावण सोमवार व्रत के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को बुरी तरह पराजित कर दिया। हारे हुए देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास के सोमवार को व्रत रखकर उनकी पूजा करने से देवताओं को अपार शक्ति मिलेगी। देवताओं ने शिवजी के बताए अनुसार श्रावण के सोमवार को व्रत रखा और शिव की आराधना की। इससे उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई और वे असुरों को हराने में सफल हुए। तब से श्रावण सोमवार का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक अन्य कथा के अनुसार पार्वती जी ने भी शिव को पति रूप में पाने के लिए श्रावण सोमवार का कठोर व्रत रखा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरमाला पहनाई और विवाह किया। इसलिए अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। श्रावण सोमवार के व्रत में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजा सामग्री से शिव की पूजा की जाती है। व्रत में पूरे दिन उपवास रखा जाता है और शाम को फलाहार किया जाता है। इस प्रकार श्रावण सोमवार का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं हैं। श्रावण सोमवार व्रत पूजन विधि 1. प्रातःकाल स्नान। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के समय शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। 2. संकल्प। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठें। संकल्प लें, ओम अद्य श्रावण मासे शुक्लपक्षे सोमवासरे अहम श्री महादेव प्रीत्यर्थ श्रावण सोमवार व्रत करिष्ये। 3. पूजा सामग्री तैयार करें। शिवलिंग, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी आदि। 4. शिव पूजन। शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं। बेलपत्र, फूल चढ़ाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। धूप दीप जलाएं। रुद्राभिषेक मंत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय। 5. शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। 6. आरती। ओम जय शिव ओंकारा आरती गाएं। 7. प्रदक्षिणा और प्रणाम। शिवलिंग की 3 बार प्रदक्षिणा करें और प्रणाम करें। 8. प्रसाद वितरण। भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। 9. व्रत। पूरे दिन व्रत रखें। केवल फल और दूध का सेवन करें। 10. कथा श्रवण। शाम को शिव पुराण या शिव महिमा स्तोत्र की कथा सुने। 11. जागरण। रात्रि में शिव भजन और कीर्तन करें। 12. पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। नोट: यह व्रत 4 सोमवार तक किया जाता है। प्रत्येक सोमवार इसी विधि का पालन करें। श्रावण सोमवार व्रत के लाभ। 1. शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। 2. मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 3. वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। 4. आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 5. रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। 6. पारिवारिक जीवन में सद्भाव बढ़ता है। 7. आध्यात्मिक उन्नति होती है। 8. मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। 9. पापों का नाश होता है। 10. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 11. भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में सफलता मिलती है। 12. मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रावण सोमवार व्रत में इन चीजों से बचें। 1.
मांसाहार और मदिरा सेवन। 2. लहसुन और प्याज का सेवन। 3. तामसिक भोजन। 4. क्रोध और झगड़े। 5. अश्लील भाषा का प्रयोग। 6. दिन में सोना। 7. झूठ बोलना। 8. किसी की निंदा करना। 9. अनावश्यक यात्रा। 10. तेल मालिश। 11. बाल काटना या नाखून तराशना। 12. श्रृंगार करना। 13. दान पुण्य न करना। 14. शिवजी की पूजा में लापरवाही। 15. बिल्वपत्र के बिना पूजा करना। 16. व्रत के दिन उपवास न रखना। 17. रात्रि जागरण न करना। 18. शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ न करना। 19. दूसरों को कष्ट देना। 20. अपवित्र रहना या बिना स्नान किए पूजा करना। श्रावण सोमवार व्रत के लिए हिंदू पंचांग विवरण। श्रावण मास के सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। पंचांग के अनुसार तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के सोमवार। वार सोमवार। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व। योग शिव योग का विशेष महत्व। करण बव बालव कौलव तैतिल में से कोई एक। मास श्रावण हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना। व्रत के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल सूर्योदय से लेकर प्रातः 8:30 बजे तक। सांयकाल शाम 4 बजे से सूर्यास्त तक। नोट सटीक तिथि और समय वर्ष और स्थान के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। स्थानीय पंचांग या ज्योतिषी से परामर्श लेना उचित रहेगा।